गुड गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज जो है हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, मैप बेस्ड क्वेश्चन, जो कि सोशल साइंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। और 5 नंबर के क्वेश्चन जो है इसमें से आने ही आने हैं और ये फ्री के नंबर है। तो अगर हम इसको सेग्रीगेट करें तो हिस्ट्री के जो है 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे मैप्स के, और ज्योग्राफी के जो है 3 नंबर के पूछे जाएंगे। तो इससे पहले कि हम लोग वो क्वेश्चन डिस्कस करें, मैं चाह रहा हूं कि बिल्कुल बेसिक से शुरू किया जाए, क्योंकि अगर आपको स्टेट्स नहीं पता कि कौन सी स्टेट्स कहां पे हैं, उनको लोकेट करना नहीं आ रहा, तो आई थिंक आप जो है क्वेश्चन के आंसर जो है सही से लोकेट नहीं कर पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं, हम लोग लोकेट करना सीखेंगे और ये लोकेट करना बहुत ही आसानी से सीख जाएंगे सिर्फ 5 स्टेप्स में। अगर आप ये 5 स्टेप्स ध्यान पे रखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सी स्टेट की लोकेशन जो है कहां पर है। तो स्टार्ट करते हैं। तो हमने क्या करना है, ये स्टेट जो है हमारी गुजरात है और हमने जो है सेंट्रल पॉइंट से शुरू करना है। सेंट्रल पॉइंट जो कि है हमारा मध्य प्रदेश, सिर्फ इसको ध्यान पे रखना है और बाकी सब इससे कनेक्ट करने हैं। मध्य प्रदेश से ठीक ऊपर जो है वो है हमारा यूपी। एमपी से ठीक ऊपर है यूपी। एमपी के वेस्ट साइड में है राजस्थान। एमपी के लेफ्ट साइड में है गुजरात। एमपी के साउथ में है महाराष्ट्र और एमपी के राइट में है छत्तीसगढ़। तो सबसे पहला स्टेप हुआ हमारा कि हमने जो है एमपी को ध्यान पे रखना है। एमपी को ध्यान पे रखा, एमपी के ऊपर यूपी, एमपी के इधर राजस्थान, एमपी के लेफ्ट साइड जो है गुजरात, साउथ साइड में महाराष्ट्र और ईस्ट साइड में जो है इसका छत्तीसगढ़। तो पहला स्टेप हुआ हमारा ये वाला। इसके बाद हम फोकस करेंगे साउथ एरिया में। तो सेकंड स्टेप होगा हमारा साउथ एरिया कवर करना है हमने। तो साउथ एरिया बिल्कुल नीचे से शुरू करेंगे। सबसे पहले हमारा तमिलनाडु आ जाएगा। तमिलनाडु के ठीक बगल में है केरला। केरला के ठीक ऊपर है कर्नाटका। कर्नाटका और महाराष्ट्र के बीच में छोटा सा एरिया है, यह है गोवा। तमिलनाडु के ठीक ऊपर है आंध्र प्रदेश और आंध्र प्रदेश से ही निकला था हमारा तेलंगाना। तो साउथ का एरिया हमारा कवर हो गया। एक बार फिर से इसको रिकैप करेंगे। सबसे पहले तमिलनाडु, तमिलनाडु के बगल में है केरला, केरला के ऊपर है कर्नाटका और कर्नाटका और महाराष्ट्र के बीच में है गोवा। तमिलनाडु के ऊपर है आंध्र प्रदेश और आंध्र प्रदेश से निकला था हमारा तेलंगाना। तो ये हो गया सेकंड स्टेप। फर्स्ट स्टेप में हमने सेंट्रल पॉइंट लिया, सेकंड स्टेप में हमने साउथ सदर्न स्टेट्स जो है कवर की। अब ऊपर की तरफ चलेंगे, राजस्थान की तरफ। तो राजस्थान के जो बॉर्डर से हम इस तरफ चलेंगे तो ऊपर आएगा पंजाब। राजस्थान के ठीक ऊपर पंजाब, पंजाब से ठीक नीचे जो है वो है हरियाणा और हरियाणा के यहां पर जो है जो छोटा सा नजर आएगा ये आपका दिल्ली। तो राजस्थान के इधर पंजाब और इस साइड हरियाणा, और पंजाब के ऊपर चलेंगे तो ये आ गया हमारा जम्मू एंड कश्मीर, और जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर चलेंगे तो ये आ गया हमारा लद्दाख, जो कि अभी रिसेंटली बनी है स्टेट। उसके बाद लद्दाख से नीचे आएंगे, यानी पहाड़ी इलाका है, तो सबसे पहले आएगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश से एक राज्य निकला है जिसका नाम है उत्तराखंड। ठीक है, अब यहां पे गौर करने वाली बात क्या है कि उत्तराखंड से हमें आगे की तरफ नहीं जाना क्योंकि ये नेपाल है। ठीक है, यहां पे हमने छोड़ देना, हमने सीधा उत्तराखंड के बाद जो है यूपी पे आना है। ठीक है, और पहले हम थर्ड स्टेप दोबारा से कवर कर लेते हैं कि राजस्थान हमें पता था, राजस्थान के ठीक ऊपर पंजाब और इधर हुआ हमारा हरियाणा और हरियाणा के इधर दिल्ली। पंजाब के ऊपर जाएंगे तो हमारा जम्मू एंड कश्मीर और ऊपर लद्दाख। लद्दाख के नीचे आएंगे पहाड़ी इलाका हिमाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश से ही निकला है हमारा उत्तराखंड। ये हो गया हमारा थर्ड स्टेप। अब चलेंगे फोर्थ स्टेप की तरफ। फोर्थ स्टेप हम यूपी के बाद वाला एरिया कवर करेंगे। यूपी के साथ लगता है हमारा बिहार, यूपी बिहार। बिहार से निकला सन 2000 में, बिहार से ही एक राज्य बना था जिसका नाम है झारखंड, और झारखंड के ठीक नीचे है हमारा उड़ीसा।
और झारखंड के बगल में है हमारा वेस्ट बंगाल। ये हमारा जो छोटा सा इंडिया बना हुआ है ये बांग्लादेश है, और बांग्लादेश और इधर वेस्ट बंगाल, याद रहेगा आपको, बांग्लादेश इधर वेस्ट बंगाल, ये नीचे आप देख सकते हैं डेल्टा बना हुआ है, सुंदरबन डेल्टा। एनीवेज, और वेस्ट बंगाल यहां पे खत्म हो रहा है, और ये छोटा सा जो है ये आपका सिक्किम है, सिक्किम है। तो इतना एरिया हमारा कवर हो गया। ये था हमारा फोर्थ स्टेप, यानी फोर्थ स्टेप में हमने यूपी के बगल से निकलेंगे तो यूपी के राइट साइड में है बिहार, बिहार से सन 2000 में राज्य बना झारखंड, झारखंड के ठीक नीचे है उड़ीसा, और झारखंड के बगल में जो है वो है वेस्ट बंगाल, और वेस्ट बंगाल के नॉर्थ साइड में सिक्किम। ये था हमारा फोर्थ स्टेप। अब चलेंगे हम लोग लास्ट स्टेप की तरफ, जो कि हमारी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है। सिक्किम के लेफ्ट साइड और सिक्किम के राइट साइड आपको फिल नहीं करना, क्योंकि ये बताया था ये आपका जो है ये है नेपाल और ये है आपका भूटान। ओके, अब सबसे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो कि है हमारी अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश हमने इसको ऐसे याद रखना है कि अरुण जो है, अरुण के पास नाग है, तो नाग से हो गया नागालैंड। अरुण के पास नाग है और नाग के पास क्या है, मणि है। नाग के पास क्या है, मणि है, मणि से हो गया मणिपुर। और वो मणि, अब जब मणि आएगी तो पैसा आएगा, और वो अपने किसको शेयर करेगा, मित्र को शेयर करेगा, MITR। और मी से हो गया मिजोरम, और त्र से हो गया त्रिपुरा। अरुण के पास नाग है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, नाग के पास मणि है, मणिपुर, मणि वो शेयर करेगा अपने मित्र को, मी, और त्र आपने याद रखना, मी से मिजोरम, त्र से त्रिपुरा। ओके, अब अरुण के जो मित्र हैं वो कितने हैं, 80 हैं, तो 80 से याद रखना है आपको असम। अब 80 दोस्त हैं तो उनको जो है चाय पिलाएगा, और चाय आपको पता ही है असम और मेघालय में सबसे अधिक पाई जाती है, तो असम के नीचे आ जाएगा मेघालय। और चाय बनाने के लिए, चाय की फसल के लिए ज्यादा वर्षा की जरूरत होती है, तो असम मेघालय, तो मेघ आएंगे तभी वर्षा होगी। तो ये हो गया हमारा फिफ्थ और लास्ट स्टेप। तो फिफ्थ स्टेप दोबारा से देख लेते हैं। अरुण है, अरुण के पास जो है नाग है, नाग के पास मणि है, मणि अपने किसको शेयर करेगा, मी और त्र को, ठीक है। और उसके बाद अरुण के कितने दोस्त हैं, 80। 80 से आपने याद रखना है असम, और असम में चाय होती है, और चाय के लिए चाहिए बारिश, यानी मेघ चाहिए, तो मेघालय। तो ये हो गया हमारा लास्ट स्टेप। तो यहां पे हमने जो है स्टेट्स को डिफाइन कर लिया कि कौन सी स्टेट कहां है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जो हमारे क्वेश्चंस हैं। ओके, तो अब देखते हैं हम लोग मैप बेस्ड क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आ सकता है आपका, द प्लेस वेयर द INC सेशन हेल्ड इन सितंबर 1920। इसका आंसर है कलकत्ता। सितंबर 1920 में कांग्रेस का बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन हुआ था। इसमें नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का जो है इनिशियल अप्रूवल हुआ था। तो ये सेशन हुआ था हमारा कलकत्ता में, ये सेशन हुआ था हमारा कलकत्ता में। अब इसको मैप में भी दिखाएंगे आपको। दूसरा क्वेश्चन आ सकता है, द प्लेस वेयर द INC सेशन हेल्ड इन दिसंबर 1920। द आंसर इज नागपुर, जिसमें नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट पास हुई थी। इसमें अप्रूवल मिला था और इसमें पास हुई थी। अब आप कहोगे कि सर अप्रूवल कलकत्ता में मिला तो दूसरी लोकेशन नागपुर क्यों चूज की? उसका एक कारण है, ध्यान से समझेंगे। देखिए, आप मैप में देखिए, ये जो हमने हाथ से बनाया हुआ मैप, कलकत्ता जो है यहां पर है, ये लोकेशन जो है ये कलकत्ता है। ओके, यहां पे अप्रूवल मिला था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का। अब इंडिया का जो सेंट्रल पॉइंट बनता है वो है नागपुर, यहां पे, ठीक है। और उस समय मोबाइल वगैरह तो थे नहीं, तो हमें कोई ऐसी सेंट्रल लोकेशन चूज करनी थी जहां से मैसेज जो है सारी डायरेक्शंस में जा सके। तो कलकत्ता थोड़ा ईस्ट साइड हो जाता है इंडिया के, इसलिए हमने सेंट्रल पॉइंट चुना, और नागपुर में ही जो है हमारा क्या पास हुई, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट यहां पे पास हुई। तो ध्यान रखना, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का अप्रूवल कलकत्ता में और पास हुई हमारी नागपुर में, नागपुर जो कि महाराष्ट्र में, अभी हमने डिस्कस किया था। अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द प्लेस वेयर INC सेशन इन 1927 वाज हेल्ड। 1927 में कांग्रेस का सेशन कहां हुआ था? मद्रास में। वेरी इंपॉर्टेंट सेशन, क्योंकि इस सेशन में साइमन कमीशन को बायकॉट किया गया, साइमन कमीशन को बायकॉट किया गया, और यह सेशन जो है हुआ था हमारा मद्रास में। मद्रास इज इन तमिलनाडु, यहां पे।
ये लोकेशन आ जाएगी आपकी मद्रास। आपको पता ही होगा कि साइमन कमीशन को क्यों बायकॉट किया गया, क्योंकि उसमें कोई भी इंडियन को जो है पार्टिसिपेट नहीं करवाया गया। सारे के सारे जो 7 मेंबर्स थे साइमन कमीशन में वो सारे के सारे ब्रिटिशर्स थे। ओके, एंड जॉन साइमन वाज द चेयरमैन ऑफ दैट कमीशन, दैट्स व्हाई इट इज नेम्ड एज साइमन कमीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्लेस वेयर जलियांवाला बाग मैसेकर टुक प्लेस। द आंसर इज अमृतसर। अमृतसर को मैप में डिनोट करेंगे, यहां पे बॉर्डर से थोड़ा सा अंदर है, बॉर्डर से थोड़ा सा अंदर है। जैसे यहां पे बिल्कुल थोड़ा सा क्लियरली बताया गया, ये तो हो गया आपका पाकिस्तान वाला एरिया, ये हो गया पंजाब, तो ये बॉर्डर लाइन है, इससे थोड़ा सा अंदर है अमृतसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द प्लेस वेयर साल्ट लॉ वाज ब्रोकन बाय महात्मा गांधी, और इसको हम सॉल्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी कहते हैं, सॉल्ट लॉ या सॉल्ट एक्ट कहते हैं, took place at दांडी। दांडी is a place in गुजरात, a small village in गुजरात। यहां पे दांडी की लोकेशन देखेंगे हम लोग। दांडी जो है कोस्टल एरिया से थोड़ा सा अंदर है, ये गुजरात है, ये हमारा गुजरात है, और ये कोस्टल एरिया जो है, ये जो लाइन नजर आ रही है आपकी कोस्टल एरिया, इससे थोड़ा सा अंदर है यहां पे दांडी। ठीक है, दांडी की लोकेशन जरूर ध्यान पे रखेंगे। यहीं पे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है स्टार्ट हुई थी, जहां पे जाके गांधी जी ने जो है साल्ट लॉ को ब्रेक किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। कॉटन मिल वर्कर स्ट्राइक जो है कहां पे हुई थी? अहमदाबाद में हुई थी, आपको ध्यान पे हो, सेकंड अहमदाबाद मिल स्ट्राइक भी कहते हैं इसको। तो अहमदाबाद की लोकेशन देखते हैं हम लोग। अहमदाबाद की लोकेशन जो है ये ठीक आपकी यहां पे, यानी ये जो गुजरात का ये जो बल्ज नजर आ रहा है आपको, ये जो उठा हुआ बल्ज नजर आ रहा है, इसके एक तरफ तो है अहमदाबाद और एक तरफ है हमारा खेड़ा। खेड़ा सत्याग्रह आपको ध्यान पे होगा, तो ए और बीच में स्पेस है और के, इस बल्ज के इधर के है और बल्ज के इधर अहमदाबाद है, ये ध्यान पे रखेंगे। आपको थोड़ा सा और क्लियर दिखा दें, यहां पे आप देख सकते हैं ये बल्ज है, बल्ज के इस साइड जो है थोड़ा सा अहमदाबाद है और बल्ज के इस साइड जो है हमारा खेड़ा। तो खेड़ा सत्याग्रह पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कि खेड़ा सत्याग्रह कहां पे हुआ था? गुजरात में, जहां पे वर्कर्स ने जो है डिमांड की थी कि हमें जो है इस साल टैक्स ना देना पड़े, क्योंकि क्रॉप का फेलियर हो चुका था ड्रॉट के कारण, सूखे के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कॉलिंग ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जब वापस बुलाई गई गांधी जी द्वारा, तो क्यों, उसका कारण क्या था? चोरी चोरा इंसिडेंट जो कि गोरखपुर में हुआ था, जो कि यूपी में है। अब ये लोकेशन बड़े ध्यान से रखेंगे हम लोग। ये देखिए आप, बिल्कुल जूम करके यहां पे दिखाया गया, ये है हमारा बिहार और बिहार की इधर है यूपी। चोरी चोरा और ये चंपारण है, जहां पे गांधी जी ने जो है चंपारण सत्याग्रह छेड़ा था। तो बीच में एक लाइन का फासला है, बॉर्डर का फासला है, और लगभग आधी सेंटीमीटर दोनों दूर है। चौरी चौरा इधर है गोरखपुर में और इधर चंपारण डिस्ट्रिक्ट इन बिहार। ठीक है, ये ध्यान पे रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, वही हमारा लास्ट क्वेश्चन है। 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था, जिसको भारत की सबसे पहली सीडीएम कहते हैं, जो कि चंपारण बिहार में हुई थी, जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, चंपारण मूवमेंट। तो ये कुछ पॉइंट्स जो है हम लोग ध्यान पे रखेंगे, बट उससे पहले अगर हमें स्टेट्स पता होंगी तभी जो है हम ये पॉइंट्स जो है लोकेट कर पाएंगे। तो एक बार दोबारा से रिकैप, कि सितंबर 1920 वाला सेशन जिसमें एनसीएम का प्रपोजल अडॉप्ट किया गया था, दिसंबर 1920 जो कि नागपुर का सेशन, मैंने आपको बताया था कि कलकत्ता सेंट्रल पॉइंट नहीं था इंडिया का, तो सेंट्रल पॉइंट नागपुर लिया गया जहां पे एनसीएम पास हुई थी। और दिसंबर 1927 वाला सेशन जो कि मद्रास में हुआ था, तमिलनाडु में है, जहां पे बाइकआउट किया गया साइमन कमीशन को। तो ये हो गए भैया हमारे हिस्ट्री के 2 नंबर पूरे। अब चलते हैं हम लोग ज्योग्राफी की तरफ। तो ज्योग्राफी में जो है आपको पोर्ट्स के ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं। तो पोर्ट्स के क्वेश्चन लोकेट करने के लिए, पोर्ट्स की पोजीशन लोकेट करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि कौन सा पोर्ट कहां पे है। तो जैसे सबसे पहले पोर्ट का नाम दिया हुआ है कांडला पोर्ट। कांडला पोर्ट कहां पे है? गुजरात में। तो आपको याद रखना है, इसको याद करने का तरीका क्या? वैसे एक शब्द होता है, आपने सुना होगा शायद, कांडी। कांडी उनको बोलते हैं जो चतुर होते हैं, वो ज्यादा चालाक होते हैं। तो गुजरात में बहुत सारे लोग चालाक हैं, है ना, हम देख सकते हैं कितने होशियार है, बुद्धिजीवी लोग हैं। एग्जाम्पल हमारे प्रधानमंत्री जी, अमित शाह जी, है ना, होशियार हैं, चतुर हैं, क्लेवर हैं।
तो कांडला से याद रहेगा कि कांडी लोग कहां होते हैं, गुजरात में, याद रखेंगे कांडला से गुजरात। ओके, मुंबई सभी को याद है, मुंबई कहां पे है, महाराष्ट्र में, इसमें कोई याद करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद मर्मागांव पोर्ट, तो गांव से याद रखेंगे गोवा, गांव और ये लास्ट के दो सुफिक्स चेंज हो जाएंगे तो गांव से बन जाएगा गोवा, तो ध्यान रखेंगे मर्मागांव पोर्ट गोवा। नेक्स्ट है न्यू मैंगलोर, न्यू मैंगलोर पोर्ट जो है वो है हमारा कर्नाटका में, बैंगलोर भी है वहां पे शहर और मैंगलोर भी है, ध्यान रखेंगे, कहीं आप ये मत समझे कि बैंगलोर को मैंगलोर लिख दिया, तो न्यू मैंगलोर कहां पे है हमारा, कर्नाटका में। नेक्स्ट है हमारे पोर्ट का नाम कोची, कोची पोर्ट जो है हमारा केरला में। ओके, नेक्स्ट टी से टूटीकोरिन और टी से तमिलनाडु, टी से टूटीकोरिन, आप इसके पहला और लास्ट इनिशियल देखिए, टी एन, टूटीकोरिन तमिलनाडु, ऐसे ध्यान पे रखेंगे। ओके, चेन्नई सभी को याद है, चेन्नई एक्सप्रेस देखी होगी शाहरुख खान की मूवी, तमिलनाडु में। ओके, लास्ट है हमारा विशाखापट्टनम, लास्ट है हमारा विशाखापट्टनम, यहां शायद नजर नहीं आ रहा होगा, मैं लिख देता हूं यहां पे, विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, इसको आप ऐसे याद रखेंगे कि विशाखा को पटाएंगे तो आंधी आ जाएगी, विशाखा को पटाएंगे तो आंधी आ जाएगी, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, याद करने का तरीका है, जरूरी नहीं है कि आंधी आए। ओके, लास्ट पोर्ट की तरफ चलते हैं, हमारा सेकंड लास्ट पोर्ट की तरफ, जो कि है हमारा पारादीप पोर्ट, पारादीप पोर्ट जो है ओडिशा में, इसको याद ऐसे रखेंगे कि ओ की शेप जो है वो याद रखेंगे हम बादाम की तरह, कैसी है, बादाम की तरह ओवल शेप है। ओके, तो बादाम खाते हैं तो एनर्जी आती है, तो हमारा पारा जो है हाई हो जाता है, तो पारा से याद रखेंगे ओडिशा, पारा हाई हो गया बादाम खा के। ओके, उसके बाद हल्दिया पोर्ट हम वैसे याद रखेंगे वेस्ट बंगाल में, हल्दिया पोर्ट जो है हमारा वेस्ट बंगाल में, इसको ऐसे याद करने का तरीका है कि वेस्ट बंगाल यानी पहले बंगाल हुआ करता था और बंगाल का जो है विभाजन हो गया था 1971 में, यानी इधर वाला पार्ट बांग्लादेश बन गया, इधर वाला वेस्ट बंगाल। तो टूटने के बाद जो है जब भी हमें चोट लगती है तो मम्मी क्या लगाती है, हल्दी लगाती है, तो हल्दिया पोर्ट वेस्ट बंगाल, ऐसे याद रखेंगे। अब पोर्ट की लोकेशन देख लेते हैं, तो लोकेशन बहुत आसान है, अगर आपने जो है स्टेट्स अगर आपको पता है, जैसे हल्दिया पोर्ट मैंने बताया वेस्ट बंगाल में, पारादीप पोर्ट जो है हमारा ओडिशा में, विशाखा पटेगी तो क्या आएगी, आंधी आंध्र प्रदेश, चेन्नई जो कि है हमारा तमिलनाडु में, कोची पोर्ट हमारा केरला में, न्यू मैंगलोर पोर्ट हमारा कर्नाटका में, मर्मागांव पोर्ट जो है हमारा गोवा में। यहां पे ध्यान रखेंगे कि पोर्ट हमेशा कोस्टल लाइन के ऊपर होते हैं, पोर्ट समझते हैं बंदरगाह, जहां पे जहाजों के रुकने का स्थान, अब जहाज अंदर की तरफ तो रुकेगा नहीं है ना, सड़क से आएगा, तो जहाज जो है समुद्र से आगे ही किनारे रुकेगा, कोस्टल एरिया पे रुकेगा, तो मर्मागांव पोर्ट गोवा, मुंबई जो है हमारा महाराष्ट्र और कांडला पोर्ट जो है हमारा गुजरात। तो ये पोर्ट्स आपने ऐसे ध्यान पे रखने हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स और इनकी लोकेशन, ये भी पूछी जा सकती है, तो ध्यान रखेंगे अमृतसर में है हमारा राजा सांसी एयरपोर्ट और इसको जो है श्री गुरु रामदास जी एयरपोर्ट भी कहते हैं, आपसे दोनों नाम जो है अल्टरनेटिवली पूछ सकता है, अमृतसर में राजा सांसी एयरपोर्ट या फिर इसको गुरु रामदास जी एयरपोर्ट भी कहते हैं। दूसरा इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, आईजी टर्मिनल आपने सुना होगा, दिल्ली में है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली में। छत्रपति शिवाजी, शिवाजी की धरती महाराष्ट्र और बॉम्बे में है, छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुंबई में। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा मीनमबक्कम एयरपोर्ट, ये है हमारा चेन्नई में, और चेन्नई कहां पे है, तमिलनाडु में, ध्यान रखेंगे मीनमबक्कम एयरपोर्ट चेन्नई। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट, ये कहां पे है हमारा, कोलकाता में, याद रखेंगे नेताजी सुभाष चंद्र बोस कोलकाता में। उसके बाद है हमारा राजीव गांधी एयरपोर्ट, ये है हमारा हैदराबाद में, ध्यान रखेंगे इंदिरा गांधी है दिल्ली में और राजीव गांधी है हैदराबाद में, और हैदराबाद इज इन आंध्र प्रदेश। तो यहां पे जो है आपको सारे, सॉरी नाउ इन तेलंगाना, यहां पे सारे एयरपोर्ट्स बनाए हुए हैं, आपको देख सकते हैं आप मैप में, अमृतसर राजा सांसी एयरपोर्ट या इसको गुरु रामदास जी एयरपोर्ट पंजाब, दिल्ली में इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कलकत्ता में नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट, तमिलनाडु में चेन्नई
में मीनमबक्कम एयरपोर्ट, हैदराबाद में राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट और मुंबई में छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट। ठीक है, लैंड ऑफ मराठास, महाराष्ट्र, छत्रपति शिवाजी। ओके, अब इससे क्वेश्चन भी आ सकते हैं मैप बेस्ड, और आपको मैच द फॉलोइंग भी आ सकते हैं। अब इसको याद रखेंगे। याद करने का तरीका क्या है? सबसे पहले आयरन माइंस हम डिस्कस करेंगे। पहली आयरन माइन पूछी गई है कि मयूरभंज आयरन माइन कहां पे है, तो इसकी लोकेशन है ओडिशा। आप इसको ऐसे याद रखेंगे कि मोर जो है, मोर अभी ओडिशा का मैंने बताया, ओ की शेप कैसी है? ओ की शेप कैसी है? बादाम जैसी है, बादाम जैसी। मोर जो है क्या खाएगा? बादाम खाएगा, ऐसे याद रखना। मयूरभंज ओडिशा, मयूरभंज ओडिशा। उसके बाद दुर्ग छत्तीसगढ़, और बेला दिला जो है वो भी छत्तीसगढ़। इसको ऐसे याद रखेंगे कि दुर्गा माता के जो है कितने रूप हैं? 36 रूप हैं। दुर्गा माता के कितने रूप हैं? 36 रूप है। और उनके हाथ में जो है क्या है? बेलन है, बेलन भी है ना? जैसे घर की औरतों के हाथ में कई बार बेलन होता है, बच्चों की बटाई बटाई करते हैं, तो ऐसे याद रखना। दुर्गा माता के कितने रूप हैं? 36 रूप हैं, और इनके हाथ में बेलन है। तो दुर्गा माता से दुर्ग याद रखेंगे और बेलन से बेला डिला याद रखेंगे, और छत्तीसगढ़ जो है दोनों के साथ मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे ध्यान पे रखेंगे। उसके बाद है बेलारी। बेलारी, अगर कोई हमें बुलाता है, बार बार बुलाता है, बार बार बुलाता है, तो इससे जो है हमारी ईगो बूस्ट होती है। ठीक है, और जब इंसान की ईगो बूस्ट होती है तो वो क्या करता है? नाटक करता है, एक्टिंग करता है। मैं नहीं आ रहा, मैं नहीं आ रहा, ज्यादा सिर पे चढ़ जाता है। तो जब भी कोई हमें बुलाएगा, जब भी कोई बुलारी होगी हमें, तो हम जो है क्या करेंगे? नाटक करेंगे। तो बेलारी से याद रखेंगे कर नाटका, बेलारी से कर नाटका। उसके बाद कुदरे मुख, हम मुख बना लेंगे अपना, एटीट्यूड दिखाएंगे, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? नाटक। मुख बना लेंगे हम टेढ़ा सा, ईगो दिखाएंगे, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? नाटक। तो ध्यान रखेंगे सभी की सभी आयरन माइंस के नाम। आगे चलते हैं हम लोग कोल माइंस की तरफ। कोल माइंस की तरफ, तो सबसे पहली कोल माइन है हमारी रानीगंज। रानीगंज जिसकी लोकेशन है वेस्ट बंगाल में। इसको याद रखेंगे हम लोग कि वेस्ट बंगाल में आपको पता ही है कि रिसेंटली महिलाओं के साथ जो है कुछ अत्याचार हुए। तो महिलाओं के साथ अत्याचार हुए, तो वहां की जो रानी है, यानी वहां की जो सीएम है, उसको हमने क्या कर दिया? गंजा कर दिया। कहां की रानी को गंजा कर दिया? वेस्ट बंगाल की रानी को गंजा कर दिया। क्यों? क्योंकि वहां पे वुमेन को जो है क्या किया गया? ऑप्रेस किया गया है ना। महिलाओं के साथ कुछ दुष्कर्म हुए, तो वहां की महिलाओं को ऑप्रेस किया गया। तो हमने बदला लेने के लिए क्या किया? वहां की रानी को गंजा कर दिया। कहां की? वेस्ट बंगाल की। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा कोल माइंस बोकारो। बोकारो, इसको ऐसे याद रखना, बेकार। बेकार, बेकार का काम है झाड़ियों में जाना, है ना। झाड़ियों में जाएंगे तो कांटे लगेंगे। बेकार का काम है झाड़ियों में जाना। बोकारो से झारखंड, याद रखेंगे। उसके बाद है तालचेर। तालचेर को हम याद रखेंगे टीचर। तालचेर को याद रखेंगे टीचर। टीचर क्या खाएगा? ओ से हमने याद रखना है ओडिशा, ओ से, और ओ से किसकी शेप है हमारी? बादाम की। तो टीचर क्या खाएगा तो उसका दिमाग तेज होगा? बादाम खाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा नेवेली। आपको पता ही है कि आपकी क्लास में जैसे मान लीजिए लेट्स से कि 5 बच्चे हैं, और जो सबसे लास्ट में आएगा, मतलब जिसकी पोजीशन क्लास में लास्ट होगी, सबसे लास्ट में होगा, तो हम क्या कहेंगे? यार ये वेल्ला, इसके तो क्लास में 0 नंबर आते हैं, है ना। तो तमिलनाडु कहां पे है इंडिया के मैप में? सबसे साउथ में। तो साउथ के लोग सबसे लास्ट में क्या है? वेल्ले हैं, याद रखेंगे। साउथ से तमिलनाडु, वेली। वेली कहां की जनता है? तमिलनाडु की। तभी वो नीचे रह गए, तभी उनकी रैंकिंग में ऑर्डर जो है सबसे लास्ट में। ओके, तो कोल माइंस के बाद नेक्स्ट चलते हैं हम लोग ऑयल फील्ड्स की तरफ। ऑयल फील्ड्स की तरफ, तो सबसे पहली ऑयल फील्ड है हमारी दिग्बोई ऑयल फील्ड। पूछ लेगा कहां पे है, तो ये ध्यान रखना है असम में। कहां पे है? असम में। पंजाबी में बोलते हैं 80, 80, 80 तुसी, है ना। 80 माने हम, तुसी माने तुम। तो दिग्बोई, तो पहला है दिग्बोई। भाई आपको पता है कि कई बार जो है हम कुछ ऐसा आपत्तिजनक खा लेते हैं, जिसके बाद हम कुछ आपत्तिजनक जो है वायु जो है वो छोड़ते हैं, जिसको हम बोई कहते हैं। तो बोई किसके द्वारा हुई? 80 के द्वारा, यानी हमारे द्वारा। इसको ऐसे याद करने का तरीका है। उसके बाद, और फिर उसके बाद हम जो है कहां नहाने गए? कहां नहाने गए?
नहर में गए। कहां नहाने गए? नहर में गए। नहर में कौन गए? हम गए। 80 गए। 80 कहां गए? हम कहां गए? नहर में नहाने गए। ओके, उसके बाद मुंबई हाई हम ध्यान पे रखेंगे, महाराष्ट्र में। मुंबई हाई इज इन महाराष्ट्र। मुंबई हाई और बसीन भी याद रखेंगे, महाराष्ट्र में। मुंबई हाई और बसीन दोनों महाराष्ट्र में। उसके बाद कलोल, कहां के लोग जो हैं, कहां के अंकल जो हैं कलोल करेंगे। कहां के अंकल? अभी हमने डिस्कस किया था कि कहां के लोग कांडी होते हैं। कहां के? गुजरात के, है ना। एग्जाम्पल दिया था ना, जैसे मोदी और अमित शाह, है ना। कलोल माने कुछ खतरनाक करेंगे। कलोल करना माने कुछ खतरनाक करना, है ना। जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारे अमित शाह जी जो होम मिनिस्टर है, तो ये दोनों जगहें जो है कहां पे हैं? गुजरात में। तो कलोल से याद रखेंगे गुजरात, और अंकल कहां के होशियार हैं? गुजरात के। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। हमारे थर्मल प्लांट्स, ये भी पूछ सकता है आपसे, थर्मल प्लांट्स। ओके, तो ये मैं अक्सर क्लास में बताता हूं कि नाम रूप, जब हम भगवान का नाम लेंगे तो उनके किसका दर्शन होगा? रूप का दर्शन होगा। जब हम भगवान का नाम लेंगे, जब हम लेंगे, कोई और नहीं लेगा, जब हम लेंगे तभी नाम से जो है रूप का दर्शन होगा। कौन लेगा? 80। 80 माने हम। 80 का मतलब हम लोग जब लेंगे भगवान का नाम तो उनके रूप का दर्शन होगा। तो याद रखेंगे, नाम रूप कहां पे? असम। नाम रूप थर्मल प्लांट असम में। सिंगरौली, सिंह का मतलब होता है, सिंह का मतलब होता है संस्कृत में, सिंह का मतलब होता है शेर। कहां का शेर है? जिसने रोला डाला हुआ है। रोला, रोला माने शोर डाला हुआ है। तो याद रखेंगे मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश इसका आंसर है। सिंगरौली थर्मल प्लांट जो है मध्य प्रदेश में। सिंह जो है वो मध्य में है, इसलिए उसने रोला डाला हुआ है। ठीक है, उसके बाद रामगुंडम कहां पे है? तेलंगाना। तेलंगाना। राम ने गुंडों को मारा डंडे पे तेल लगा के, और गुंडों ने क्या गाया? गाना। राम ने गुंडों को मारा तेल लगा के, और उन्होंने क्या गाया? गाना। रामगुंडम तेलंगाना। रामगुंडम तेलंगाना। ओके, ये हो गए हमारे थर्मल प्लांट्स। नेक्स्ट है हमारे न्यूक्लियर प्लांट्स। नर ओरा। नर का मतलब होता है इंसान, पुरुष। नर नारी, नर माने पुरुष। तो आपको पता ही है कि यूपी में जो है, यूपी में कई सारे गुंडे लोग होते थे, है ना। अभी आपको पता है रिसेंटली यूपी में जो है 2 खतरनाक गैंगस्टर्स के जो है इनकाउंटर किए गए। तो यूपी में सभी गुंडों को योगी जी ने क्या बना दिया? नर बना दिया। नर बना दिया, इंसान बना दिया भाई, बढ़िया इंसान बना दिया, गुंडे से इंसान बना दिया। तो यूपी से नर हो रहा। उसके बाद काकरापारा जो कि है गुजरात में। आपको पता ही होगा कि गुजरात में जो है काका बोलते हैं, किसी भी लड़के को जो है ऐसा काका बोला जाता है जैसे। और गुजरात में आपको पता है अमित शाह एक बार रैली में गए थे, तो जनता उनको जो है काका से जो है संबोधित कर रही थी कि काका, अमित काका कैसे हो। तो काका से ध्यान रखेंगे। काका कहां पे? गुजरात में। अमित शाह गुजरात। ओके, तारापुर। तारा, तारा मतलब स्टार्स। ठीक है, स्टार्स कहां पे है? फिल्म स्टार्स कहां पे है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में, मुंबई में, याद रखेंगे। सारे सितारे कहां पे? महाराष्ट्र में। उसके बाद कल्पकम, कल्प रहे हैं लोग। कौन कल्प रहे हैं? जो लास्ट में रह जाएंगे। जो लास्ट में रह जाएंगे वहीं तो कल्पेंगे, वहीं तो कल्पेंगे। कौन है सबसे लास्ट में? तमिलनाडु। कहां के लोग कल्प रहे हैं? तमिलनाडु के। ये ध्यान पे रखेंगे। आगे चलते हैं भैया। हाँ, और ये है हमारा सॉइल बेस्ड मैप, जिसमें आपको जो है सॉइल की लोकेशन पूछ सकता है कि कौन सी सॉइल कहां पे है। तो हम ध्यान पे रखेंगे कि जो हमारा बीच वाला जो डेक्कन एरिया है, इसके लेफ्ट साइड यानी ईस्ट साइड जो है, सॉरी वेस्ट साइड जो है, ये है हमारी ब्लैक सॉइल। और रेड सॉइल जो है ईस्ट में है इंडिया के और साउथ में है। ब्लैक सॉइल है वेस्ट में, रेड सॉइल है ईस्ट में और साउथ में, ध्यान रखना। उसके बाद पूछ सकता है आपसे डेजर्ट और एरिड सॉइल कहां पे? जो कि राजस्थान वाला एरिया, राजस्थान वाला एरिया जहां पे डेजर्ट सॉइल पाई जाती है। ओके, सबसे ऊपर जो है यानी जो पहाड़ी क्षेत्र है हमारे, ये जम्मू कश्मीर हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, लद्दाख हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, ये इधर सिक्किम हो गया, और ये अरुणाचल प्रदेश हो गया। यहां पे आपके पाई जाती है फॉरेस्ट और माउंटेनियस सॉइल कहते हैं। पूछ लेगा फॉरेस्ट और माउंटेनियस सॉइल कहां पे? यहां अपर रीजन में। ठीक है, ध्यान पे रखेंगे। और ये नीचे आ गया आपके नॉर्दर्न प्लेन्स,
नॉर्दर्न प्लेन्स, यहां पे कौन सी सॉइल पाई जाती है? अलुवियल सॉइल पाई जाती है, ध्यान रखेंगे, अलुवियल सॉइल। सबसे ऊपर पहाड़ी क्षेत्रों में फॉरेस्ट एंड माउंटेनियस सॉइल, उसके नीचे नॉर्दर्न प्लेन्स में आपकी पाई जाती है अलुवियल सॉइल। इंडिया का जो डेक्कन एरिया है उसके वेस्ट साइड में ब्लैक सॉइल, राइट साइड में रेड सॉइल, और सदर्न पार्ट में आपकी फिर रेड सॉइल। और कुछ कुछ पैचेस में, यानी कि यहां कुछ एरिया में, कोस्टल एरिया जो है यहां पे पाई जाती है आपके लेटराइट सॉइल। लेटराइट सॉइल याद रखेंगे वहीं पे होती है जहां पे बारिश ज्यादा होती है, तो कोस्टल एरिया पे जो है बारिश ज्यादा होती है, तो यहीं पे पाई जाती है लेटराइट सॉइल। आपने बस यही ध्यान पे रखना है। फॉरेस्ट सॉइल अपर रीजन, नॉर्दर्न प्लेन्स अलुवियल सॉइल, डेजर्ट एरिड सॉइल राजस्थान में, डेक्कन प्लेट्यू के वेस्ट पार्ट में ब्लैक सॉइल, ईस्ट पार्ट में रेड सॉइल, सदर्न पार्ट में रेड सॉइल, कोस्टल एरिया पे आपकी लेटराइट सॉइल। तो यहां जो है हमारा मैप की वीडियो जो है खत्म होती है। आपको वीडियो कैसी लगी? लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच। समझ आया? ये हमने किया हुआ है, हमने मैप की लोकेशंस की हुई हैं।